20 जून को हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो वो ना किसी जाति धर्म के वजीर आजम है, हमारे हिंदुस्तान के वजीर। 5 लाख मैं दावा करता हूँ कि 5 लाख आएंगे, जिसमें कम से कम मुस्लिम भाइयों की संख्या 25 से 50 है। और जो उपलब्धि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए दिया है, उस जितना बयान किया जाए उतना कम। और मैं मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने को अलग ना महसूस करके, क्योंकि ये सीवान की तरक्की की बात है। वजीर आजम किसी पार्टी का नहीं है, वजीर आजम आपके हैं और सबके। जो लालू जी के दाहिना हाथ कह लीजिए, आरजेडी को बनाने में उस व्यक्ति का योगदान रहा है, उस व्यक्ति के घर पे सन 2000 में गोलियों की बौछार कर दी जाती है, एक अल्पसंख्यक को बढ़ने नहीं दिया जाता है, और मुसलमान है कि वोट देने के लिए आरजेडी को उस परिवार की दिक्कत है। तो फिर आपको अगर वजीर आजम सबके हैं तो जिसको सुनने का इच्छा होगा तो जाएगा ही। भीड़ जुटाने के लिए इतना जद्दोजहद क्यों हो रहा है? देखिए, कोई कह रहा है कि 1000 रुपया देंगे, कोई कह रहा है सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, कोई कह रहा है प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे। बोल रहे लोग बता रहे हैं 14% के साथ 18% मर्ज कर जाता है, आप ये कह रहे हैं जी। तो आप जब टिकट नहीं दीजिएगा तो मर्ज करेगा नहीं। देखिए, कितने लोग, देखिए टिकट की कोई बात ही नहीं। मैं 18%। आज राष्ट्रपति, आज हमारे बिहार के गवर्नर कौन हुए? आज हमारे बिहार के गवर्नर कौन है? मुसलमान है ना? मुसलमान है कि नहीं है? हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सिर्फ और सैयद माज अरफी को विधायक बना देने से, एमपी बना देने से पूरे समाज का भलाई नहीं हो सकता है। तभी भलाई होगी जब हम शिक्षित होंगे। आज हमारे युवा शिक्षित हो रहे हैं, उनको रोजगार दे। मैं सारण प्रमंडल के सभी मुस्लिम भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई, आपके लिए मोदी जी ने जो किया है अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्योंकि हमारे कुरान और हदीस में है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से गद्दारी मत करो। आप कांग्रेस के रीजन को देख लीजिए, लालू जी के राज देखिए, लालू जी के राज में देखिए ना, एक को लगा दिया गया है। और जुमा का दिन है, मैं मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप बढ़ करके आए और अपने प्रधानमंत्री को सुने, क्योंकि देश हमारा है। हमको अपने देश में कैसे रहबर को चुनना है, क्या करना है। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। 20 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान आ रहे हैं, जहां पे जसोली में सीवान के लोगों को संबोधित करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सीवान, छपरा और गोपालगंज के लोग भी इस सभा में आएंगे। यानी बीजेपी के कई सारे नेता ये दावा कर रहे हैं कि करीब 4 लाख लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सवाल ये है, क्या इस कार्यक्रम में मुस्लिम लोग भी मोदी जी को सुनने आएगा? क्योंकि बड़े तादाद में, बता दें कि मुस्लिम मोहल्लों में जाके और उनको भी आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। बीजेपी नेता सैयद माज अरफी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, और इनका ये मानना है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी नरेंद्र मोदी को सुनने आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ किसी एक समुदाय और धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। बहुत स्वागत है आपको सैयद माज जी। न्यूज इंडिया तक का स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सरफराज जी। और जैसा कि 20 जून को हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो वो ना किसी जाति धर्म के वजीर आजम है, हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम है। और जो उपलब्धि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए दिया है, उस जितना बयान किया जाए उतना कम है। चाहे वो हज का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपको 5 किलो अनाज का राशन का जनधन वाला हो, या 3 तलाक का मामला हो, या आपको वक्फ बिल हो। ये सारे काम मुसलमान लोगों को अभी खराब लगता है, लेकिन जब सामने से गुजरता है तब महसूस होता है कि हाँ, हमने क्या किया। अभी ईरान और इस्राइल पे युद्ध हो रहा है, 10,000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं। 990 मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनको बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश मंत्रालय को विशेष आदेश दिया है कि जैसे भी हो उनको सुरक्षित, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, ना कि हिंदुस्तान के हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख ईसाई हैं। 3 तलाक की जहां तक बात होती है, तो 3 तलाक जिन बहनों को, जिनके भाई की
भाई से जाकर के पूछिए जिनके घर में 3 तलाक वाली बहनें घर पे तलाक के बाद बैठी हुई हैं, उन पे क्या गुजरता है। तो उन्होंने 3 तलाक का कानून लाया। आयुष्मान कार्ड इसलिए लाया कि हिंदू हो या मुसलमान हो 5 लाख का इलाज कराए। हमारे हरदिल अजीज हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने हमारे जस्ट बगल में आपके स्टूडियो से मात्र 200 गज दूरी पे स्वास्थ्य जो आपको कह लीजिए कि जिला सदर अस्पताल जो है उसमें अभी जो नया भवन बनाया है, जिसमें हिंदू भी इलाज करा रहे हैं, मुसलमान भी करा रहे हैं, सिख भी करा रहे हैं, ईसाई भी करा रहे हैं। आपको मैरवा में देख रहे हैं कि बेहतरीन स्वास्थ्य योजनाएं हो रही है। हमें तकलीफ इस बात की होती है कि हम अपने समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा समाज जो 18% है वो 14% से मर्ज करता है। 14% सीएम बनने के लिए ख्वाहिश देखता है, 14% अध्यक्ष बनता है, 14% को सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा विधायक भी 14% वाले चाहिए, और हम में इत्तेहाद नहीं है। हमको सिर्फ इस बात की डराई जाती है कि बाबरी मस्जिद, कभी डराया जाता है राम मंदिर, कभी डराया जाता है मोदी का खौफ, कभी डराया जाता है। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ 30,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी पूरे एनडीए सरकार और नीतीश जी की क़यादत में बिहार में हुआ है। एक चीज और फिर जो आप बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं 14% के साथ 18% वोट कर जाता है, आप ये कह रहे हैं जी। तो आप जब टिकट नहीं दीजिएगा तो वोट करेगा नहीं। देखिए कितने लोग, देखिए टिकट की कोई बात ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, टिकट देना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सैयद माज, आप टिकट ही नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सैयद माज अरफी की पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। मैं एक मामूली शिक्षक का पुत्र होने के हूँ, और मुझे पूरे बिहार में हर जिला में 10 लोग जरूर जानता है कि वो इस विषय सैयद माज अरफी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। माज अरफी को नहीं, आज सैयद 18% नहीं, आज राष्ट्रपति, आज हमारे बिहार के गवर्नर कौन हुए? आज हमारे बिहार के गवर्नर कौन है? मुसलमान है ना? मुसलमान है कि नहीं है? हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सिर्फ सैयद माज अरफी को विधायक बना देने से, एमपी बना देने से पूरे समाज का भलाई नहीं हो सकता है। तभी भलाई होगी जब हम शिक्षित होंगे। आज हमारे युवा शिक्षित हो रहे हैं, उनको रोजगार मिल रही है। 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, उसमें से आज देख लीजिए कि मुस्लिम महिलाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा वो कहना नहीं है। आप एक बात बताइए, ये मुद्दा अभी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग आमंत्रण पत्र मुसलमानों को घर तक, मुसलमान को क्यों नहीं देंगे? मुसलमान को आना चाहिए, पुलक रवा कर। देखिए, मैं अपने आपके मीडिया चैनल से सिवान के नागरिक होने के नाते मैं सारण प्रमंडल के सभी मुस्लिम भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई, आपके लिए मोदी जी ने जो किया है अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्योंकि हमारे कुरान और हदीस में है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से गद्दारी मत करो। आप कांग्रेस के रीजन को देख लीजिए, लालू जी के राज देखिए, लालू जी के राज में देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, लालू जी के राज में एक अल्पसंख्यक जो लालू जी के दाहिना हाथ कह लीजिए, आरजेडी को बनाने में उस व्यक्ति का योगदान रहा है, उस व्यक्ति के घर पे सन 2000 में गोलियों की बौछार कर दी जाती है। एक अल्पसंख्यक को बढ़ने नहीं दिया जाता है, और मुसलमान है कि वोट देने के लिए आरजेडी को। उस परिवार को दिक्कत है तो फिर आपको दिक्कत नहीं। मुझे मैं मुसलमान होने के नाते मुझे दिक्कत है। मैं उनके परिवार का, परिवार तो आज राजद में, मैं उनका वो पर्सनल मैटर है, मेरा वो कहना जरूरी नहीं है। मैं विरोध में हूँ तो मैं ये आवाज उठाऊंगा, क्योंकि स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हमारे एमपी थे उस वक्त, मुसलमान थे, और मैं मुसलमान की हक की बात कर रहा हूँ। मुसलमान होने के नाते मैं आवाज उठा रहा हूँ कि 18% मुसलमान है, तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं मुसलमान बनाए? तेजस्वी जी क्यों अपने को डिप्टी सीएम बनाए? लेकिन हमारी मोदी जी, मेरी बात सुनिए, मेरा कहना है कि मोदी जी का ये सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज आयुष्मान कार्ड में कहाँ भेदभाव हो रहा है? आज स्वास्थ्य में सड़क बन रही है, उस पे कहाँ ये हो रहा है? हम मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य कार्ड की और रोड की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधा नहीं दीजिएगा। सरकार किसी का वो तो देना ही है, उसमें कौन आदमी देख के देगा? ये बताइए। मूलभूत सुविधा तो हम दे ही रहे हैं, मूलभूत उसमें दंगा नहीं, 2005 के बाद से आप एक भी दंगा दिखा दीजिए, जहां भी होती है तुरंत 24 घंटे में उस पर कार्रवाई होती है। आपके मुजाहिदा गांव का हुआ, आपके सिवान में मुजाहिदा गांव किसके रीजन में हुआ?
आप भागलपुर का दंगा किसके रीजन में हुआ, कितना दंगा आपको गिनवाए। तो कहने का चीज है कि मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, लेकिन ये लोग एक समीकरण बना करके मुस्लिमों को बेवकूफ बना करके सच्चर कमेटी का बना दिए, लेकिन लागू नहीं किए। लेकिन मोदी जी जो कानून बनाए वक्फ का बात आपको कर रहे हैं, आप सिवान के नागरिक है, आप जाके ईदगाह, आप करबला का पोजीशन देख लीजिए, करबला का आप कागज निकाल के देख लीजिएगा, वक्त से करीब करीब 50 बीघा में था, आज वहां पे 5 कट्ठा भी नहीं है जिसमें लोग दफन हो सके। तो मोदी जी ने अगर वक्त बिल लाया है तो किसके हित के लिए लाया? तो इसलिए मेरा कहना है, मैं आपके मीडिया चैनल से मैं बहस करने नहीं आया, मैं आपसे चैनल से आग्रह करने आया हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और ये जो मंगल पांडे जी के ज़ेरे क़यादत में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये सरकारी कार्यक्रम है। हमारे वजीर आजम सीवान को बहुत बड़ी योजना देने जा रहे हैं, जिससे सीवान का उत्थान होगा, जो रिंग रोड बनेगा, और सब भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और आपके मीडिया चैनल से मैं कहूँगा विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से कि आप इंडोर स्टेडियम को भी इसमें जोड़ दें, क्योंकि मैं उसका सचिव होने के नाते, एक सीवान का नागरिक होने के नाते आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम का भी जीर्णोद्धार हो जाए। और मैं मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने को अलग ना महसूस करके, क्योंकि ये सीवान की तरक्की की बात है, वजीर आजम किसी पार्टी का नहीं है, वजीर आजम आपके हैं और सबके हैं। तो इसलिए आप अगर वजीर आजम सबके हैं तो जिसको सुनने का इच्छा हो तो जाएगा ही। भीड़ जुटाने के लिए इतना जद्दोजहद क्यों हो रहा है? देखिए, भीड़ कोई कह रहा है कि 1000 रुपया देंगे, कोई कह रहा है सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, कोई कह रहा है प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे, देखिए सब कॉलेज बंद कर देंगे। देखिए आप क्या है? आपको बता दें, मोदी जी को भीड़ दिखाना ही है, भीड़ के बिना नहीं बोल सकते। नहीं, भीड़ जो जुटाने की बात हो रही है, कोई स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं है। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है जी, भीषण गर्मी पड़ रही है। आपको भी पता है कि समर वेकेशन चल रहा है, सारे स्कूल्स बंद हैं, और विधि व्यवस्था को देखते हुए रूट को डाइवर्ट किया गया है। छोटे छोटे बच्चे, अगर स्कूल खुलता भी है तो जाम में फंस जाएंगे। ये बहुत सारे कार्यकर्ता देहात ग्रामीण इलाकों से आएंगे, जिससे कि परेशानी कठिनाई होगी। इसके मद्देनजर वो लगा दिया गया है। और जुमा का दिन है, मैं मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आप बढ़ करके आए और अपने प्रधानमंत्री को सुने, क्योंकि देश हमारा है, हमको अपने देश में कैसे रहबर को चुनना है, क्या करना है, हमारे जिला का बात है। और रहा बात की जो आप कह रहे हैं कि लोग पैसा बांट रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को भीड़ जो आएगी वो कार्यकर्ता अपने दिल और स्वेच्छा से आएंगे, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। और गाड़ी की सुविधा विधायक और जो कार्यकर्ता होते हैं उनके दुआ के तक, कोई पैसे वैसे की कोई ऐसी बात नहीं है। ये विपक्ष का बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप होता है। ऐसा हो तो लालू यादव तेल पिलावन, घी पिलावन, कौन पिलावन, लाठी पिलावन, मुसलमान को काटन मारन, कौन कौन करते हैं रैली, तो उसमें वो भारे पर ले जाते हैं। ये उनकी संस्कार है, ये भाजपा का संस्कार नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता अपने घर से खाना खा करके और अपने कार्यक्रम में अपने प्रधानमंत्री को सुनने जाता है। अभी एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता घट गई है, मतलब विरोधी ये बता रहे हैं कि ये उनका घट गया है, और यही वजह है कि अब आमंत्रण पत्र देना पड़े घर घर जाके। कल तक जो लोग हर घर मोदी का नारा लगा रहे थे, घर घर जाके निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, हाथ जोड़े कि चलिए मोदी जी का। देखिए, कोई निमंत्रण होता है, आपके घर भी शादी होता है, आपके घर कोई कार्यक्रम होता है तो आप निमंत्रण बांटते हैं। ये हमारे जिला का गौरव है। हमारे जिला को हम राजेंद्र बाबू और मजूल हक साहब की धरती है। ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोगों को ये हम निमंत्रण कार्यकर्ता होने के नाते दे रहे हैं कि आप भी चले। और हमारे प्रधानमंत्री को नहीं आए तो हैं, तो पहले तो आपने निमंत्रण नहीं बांटा। ये इसलिए आ रहे हैं कि इस बार बहुत सारी, हम तो दुआ करेंगे कि हर साल हमारे प्रधानमंत्री आए, कि हमारा सीवान, पटना और लखनऊ से ज्यादा डेवलप कर जाए। तो जब जब आएंगे तो कुछ हम लोगों को देंगे। और निमंत्रण देना, लोगों को अपनी बात को रखना, ये हमारा कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा फर्ज है। आप मीडिया में हैं, आप मेरी आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो इसका थोड़ी है कि हम आपको घूस दे करके कह रहे हैं कि नहीं हमको पैसा लीजिए और मेरा न्यूज चलाइए। आप मेरे को कार्यकर्ता समझे, हमको स्वेच्छता से समझे। मुस्लिम इलाका है, सिवान में मुस्लिम लोग, हम मुसलमानों के बीच कार्य कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा कि मेरे को आपने स्टूडियो में बुलाया, मैं स्वेच्छा से आया। तो उसी तरह हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं और लोग खुशी से आएंगे। तो मोदी जी इज ए सुपर पावर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। अभी भारत विश्व के वो एक तरह से समझ लिया कि 5 जो बड़े ममालिक है उसमें हमारे वजीर आजम भी पावरफुल मैन है और उनकी एक अलग छवि है।
इसलिए इसको कोई छवि में धूमिल नहीं हुई। और लोग 5 लाख, मैं दावा करता हूँ कि 5 लाख आएंगे, जिसमें कम से कम मुस्लिम भाइयों की संख्या 25 से 50 हजार रहने वाली है। मतलब 25 से 50 मुसलमान जी, पूरे सारण सवाल, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि रिंग रोड बन जाएगा, ओवरब्रिज बन जाएगा और बहुत सारी सौगात मोदी जी सीवान को देंगे, इसको क्या माना जाए? सिर्फ मुंगेरी लाल तहसील ख्वाब माना जाए या वाकई कुछ होगा? क्योंकि इसके बाद इनका सुनिए, इनके बाद इनका सभा मोतिहारी में होने वाला है। 2013 में मोतिहारी से मोदी जी ने कहा था कि मैं जब अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल का चाय पीऊंगा। ये बात 2013 में मोदी जी ने कही थी और 2025 चल रहा, अभी तक चीनी मिल एक ईंट तक नहीं रखाया। देखिए, चीन वो बहुत सारी जो सरकारी चीज होती है, जैसे सिवान की जो चीनी मिलें हैं, आज बियाड्रा पर उस पर बहुत सारा योजना उद्योग लग गया है, तो सरकार डेवलपमेंट की बात करती है, वो सरकार का निजी मामला है, उसमें हम लोग को हस्तक्षेप नहीं करना है। रहा बात के सिवान की बात, तो सिवान बिल्कुल डेवलपमेंट करेगा। मोदी जी आ रहे हैं और 20 तारीख को आप मीडिया है, आप खुद आगे रहेंगे। और मोदी जी जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसका उदाहरण अभी सिंदूर है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि इस बार जो हाजी जो हज करने गए हैं, उनके दिल पर हाथ रख के पूछिएगा कि वहां क्या भारत सरकार ने क्या सुविधा उनको दी थी। बात समझना, ऑपरेशन सिंदूर की बार बार जिक्र किया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा। इस बार जब पाकिस्तान पे हमला हो गया था तो तमाम मुसलमान, चूंकि आप भी मुस्लिम हैं, तमाम मुसलमानों ने ये कहा था कि पाकिस्तान पर बम गिरा दीजिए, पाकिस्तान को इस बार बर्बाद कर दीजिए। कौन सी मजबूरी देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम और आप 2 भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बाहर वाले तो लड़ाना चाहेंगे कि सरफराज साहब को अर्फी साहब बर्बाद कर दें, बात समझिएगा। लेकिन जो बाहर वाले लड़ाना चाहते हैं, तो हम दोनों की अपनी मानसिकता है, अपने मेंटलिटी है कि हमको कैसे चलाना है। देश है ये, भारत देश है, पाकिस्तान भी देश है। अगर हम उस पर बम गिराते हैं तो वो भी हम पर बम गिराएगा। मेरे यहाँ भी नुकसान होगा, वहाँ भी नुकसान होगा। तो मोदी जी ने अक्लमंदी से काम किया और दोनों देश फिर से इत्तेहाद बनेगा। मुझे पूरा यकीन है मोदी जी के क़यादत में, और दोनों देश मिल करके फिर आप लोगों को लगता है कि मोदी जी के रास्ते में पाकिस्तान कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा? अगर करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। जवाब हम लोगों ने दिया है ना, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। अगर एक चलिए, तो माजरती जी हमारे साथ थे और इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 20 जून को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें करीब 25 से 50 हजार की संख्या में मुसलमान भी भाग लेने वाले हैं। आप भी इस खबर को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, वाकई 25 से 50 हजार मुसलमान इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर रखें। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।